एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हमने हमेशा की तरह ली है न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस जिनका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे ताकि अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और साथ के साथ कौन सा टेंस उस हेडलाइन के अंदर यूज हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं। यानी कि वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हम टेंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी की। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है ट्रम्प सेज, यानी कि ट्रम्प कहते हैं गाजा सीज फायर, जो गाजा का युद्ध विराम है। स्टिल मीन होता है अभी भी। होल्डिंग यानी कि कायम है या फिर जारी है, यानी कि जो युद्ध विराम है गाजा का अभी भी कायम है। आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स, इजराइल के हमले के बाद भी। अगर बात करें इस हेडलाइन के अंदर टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है। जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है इजरायली स्ट्राइक्स, यानी कि इजरायली हमलों में। स्ट्राइक्स मीन होते हैं हमले। इजरायली हमलों में किल मारे गए एट लीस्ट कम से कम 45 पीपल 45 लोग अक्रॉस गाजा टेरिटरी, पूरे गाजा क्षेत्र में। अक्रॉस मीन होता है पूरे के पूरे। गाजा टेरिटरी मीन होता है क्षेत्र या फिर इलाका, यानी कि इजरायली हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए पूरे गाजा क्षेत्र में। अब बात करते हैं टेंस की, तो ये भी जो हेडलाइन है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, इजरायली स्ट्राइक्स, यानी कि इजरायली हमले, इसीलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ब्लेम्स मीन होता है दोष लगाना या फिर दोष देना। स्मॉलर रेबल, जो छोटे विद्रोही हैं। ग्रुप्स या फिर जो छोटे गिरोह हैं। नोट हमास, ना कि हमास को। कहने का मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, गाजा में जो हिंसा या फिर हमला हुआ है उसके लिए वे हमास को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि ये हमले हो रहे हैं इसकी वजह रेबल्स और ग्रुप्स हैं। ये भी जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है हमास रिजेक्ट्स। रिजेक्ट मीन होता है इनकार करना। अब इसके साथ एस लगाया गया है क्योंकि ये भी जो हेडलाइन है पिछली हेडलाइंस की तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। तो हमास जो है वो इनकार कर देता है क्लेम्स मीन दावों का, जो दावे किए गए हैं इजराइल के द्वारा कि अटैक्स जो हैं हमास के द्वारा हुए हैं, उन दावों को, उन क्लेम्स को हमास रिजेक्ट्स कर देता है या फिर नकार देता है। एक्यूज मीन होता है आरोप लगाना। यहाँ से फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे हमास, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो ये मेन वर्ब है उसके साथ एस लगाया गया है और मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है हमारा हमास एक्यूजेज, यानी अब जो हमास है वो आरोप लगाता है इजराइल ऑफ फैब्रिकेटिंग। जो इजराइल है, फैब्रिकेटिंग मीन होता है बहाने गढ़ना या फिर बहाने बना लेना, बहाने गढ़ने का आरोप लगाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।